रहस्यमयी कहानियों से भरा रोहतासगढ़ का किला, जिसकी दीवारों से टपकता था खून। रात को आती थी रोने की आवाज। क्या इस किले में रोती है कोई आत्मा? आवाज सुनकर डर जाता है हर कोई। बिहार ने अपने आप में कई ऐतिहासिक विरासतों को संजो कर रखा है। ऐसी ही एक पुरानी ऐतिहासिक विरासत में शामिल है रोहतासगढ़ का किला, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। रोहतासगढ़ का किला आदिकाल से साहस, शक्ति और सोन घाटी की सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मध्यकालीन इतिहासकार मुल्ला मोहम्मद कासिम शाह फरिश्ता ने 1611 ईस्वी में तारीख फरिश्ता में लिखा है कि ये दुर्ग अत्यंत सुदृढ़ तथा अद्वितीय है। लेकिन इस किले से कई मिथ भी जुड़े हैं। कहा जाता है कि कभी किले की दीवार से खून टपकता था। फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने लगभग 200 साल पहले रोहतास की यात्रा की थी। तब उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत पहले रात में किले से रोने की आवाज भी आती थी। लोगों का मानना है कि वो शायद राजा रोहिताश्व के आत्मा की आवाज थी। इस आवाज को सुनकर हर कोई डर जाता था। ये अंधविश्वास है या सच, ये रहस्य तो इतिहास के गर्त में ही छिपा है। निरीह लोगों को भी हुई तो उसकी जो आत्मा है उस किले के इर्द गिर्द मंडराती है। तो ये जो साइकोलॉजिकल रूप से कमजोर लोग हैं, जिन लोगों ने सुन रखा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ फांसी हुई, तो उसका एक टेरर, उसका एक साइकोलॉजिकल डर आदमी के दिमाग में बैठता है। जो हल्के दिमाग के लोग हैं, ऐसे लोगों को ही वह भ्रम होता है कि वहाँ पर मृत आत्माओं की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं तो गया, कोई मृत आत्मा की आवाज़ वहाँ नहीं थी। इसका कारण यही है। ऐसा भी सुनने में आता था कि लोगों को वहाँ पर फांसी पर लटकाया जाता था। क्या इसमें क्या सच्चाई है? फांसी का पनिशमेंट अलग अलग तरीके से था। हाथी के पैर में भी आदमी को बांध करके मार जाता था। हाँ, तो इस तरह के पनिशमेंट होते रहे हैं। पानी में डुबा कर मारने का, आग में जलाकर मारने का, हाथी के पैर में बांध करके मारने का, तरह तरह के पनिशमेंट। पहले का जो पनिशमेंट का तौर तरीका था वो आज की तरह तो था नहीं। तो उसमें कोई असंभव बात नहीं है, तो संभव है। कहा जाता है कि इस मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिकुंच के पौत्र और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने कराया था। बहुत दिनों तक ये हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 16वीं सदी में मुगलों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और कई सालों तक इस पर राज किया। इतिहासकारों की माने तो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के वक्त अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। लेकिन इन सभी से अलग किले से जुड़ी एक सच्चाई भी है। किले के अंदर मीठे पानी के कई झरने हैं। अंदर जहां भी कुआं खोदा जाता है, मीठा पानी निकल आता है। रोहतासगढ़ में कई स्थान ऐसे हैं जिन्हें देखकर आनंद और आश्चर्य दोनों होता है। वैदिक काल में भी रोहतास का अपना विशिष्ट स्थान रहने का प्रमाण पुराणों में प्राप्त हुआ है। ब्रह्मांड पुराण 4/29 में इस क्षेत्र को कारुष प्रदेश कहा गया है। भारत काल में कारुष राजा था। महाजनपद युग से लेकर परावर्ती गुप्त काल तक ये क्षेत्र मगध और काशी के बीच रहा। भगवान बुद्ध उस वेला यानी बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद रोहित वस्तु यानी रोहतास राज्य होते हुए ऋषिपतन अर्थात सारनाथ गए थे। यह क्षेत्र मौर्य काल में भी प्रसिद्ध रहा। तभी तो सम्राट अशोक ने सासाराम के निकट चंदतन शहीद पहाड़ी पर अपना लघु शिलालेख लिखवाया। पहाड़ियों के बीच बनी किले की खूबसूरती और भव्यता ऐसी है कि हर कोई खिंचा चला आए। किले का घेरा 28 मील तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेढा घाट है। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी, दरवाजे के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है।
रंग महल, शीश महल, पंच महल, खुंटा महल, आयना महल, रानी का झरोखा, मानसिंह की कचहरी आज भी विद्यमान है। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के कैमूर पर्वत पर बसे इस किले के आसपास कई वाटरफॉल भी हैं। इसके अलावा इतिहासकारों की नजर से ओझल कई ऐसी विरासत जिनकी खोज अभी भी बाकी है। रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।